हाय गाइस, मेरा नाम डॉक्टर अकरम खटक है। आज हम बात करेंगे स्केलिंग के बारे में। तो स्केलिंग के बारे में मैंने कुछ क्वेश्चंस, आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो मैंने अपने पास लिखे हैं ऑलरेडी, जो मुझसे कमेंट में पूछे गए थे या जो वैसे नॉर्मल लोग पूछते हैं, अक्सर हमसे क्लिनिक में पूछते हैं कि स्केलिंग, सबसे पहले स्केलिंग क्या चीज़ है, स्केलिंग क्यों ज़रूरी है। स्केलिंग, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि स्केलिंग से हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। फिर लोग पूछते हैं कि स्केलिंग से हमने एक बार स्केलिंग की, उसके बाद हमारे और दांत पीले हो गए, ज़्यादा दांत पीले हो गए, इसको भी हम एड्रेस करेंगे। अक्सर माइंडसेट, जो मेजोरिटी लोगों का माइंडसेट बना है कि हम स्केलिंग करते हैं तो हमारे दांत सफ़ेद हो जाएंगे। तो इस स्केलिंग और टीथ वाइटनिंग के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद जो है पॉलिशिंग, जो पॉलिशिंग के बारे में आपके जो कॉन्सेप्ट है या पॉलिशिंग आप लोगों का है कि दांतों में चमक आ जाएंगी, उसके मैं थोड़ा बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देखें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो V3 डॉक्टर्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो स्केलिंग क्या चीज़ है। ये डेंटल प्रोसीजर है जिसमें हम आपके दांतों की सफाई करते हैं। ये इस मशीन के थ्रू इसकी सफाई होती है। ये मशीन से, इस मशीन को स्केलर के थ्रू हम आपके दांतों की सफाई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था, स्केलिंग क्यों ज़रूरी है। स्केलिंग आपको जब आपके दांतों में, आपके मसूड़ों में दर्द हो, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, और दूसरा आपके दांतों में कैलकुलस हो। कैलकुलस जो है हमारे पास, इसको आम लैंग्वेज में टाटर बोलते हैं। ये जो दांतों के ऊपर वो पीली सी एक सख्त सी लेयर बन जाती है, जो अक्सर लोग कहते हैं जो दांत, मेरा दांत टूट गया। दरअसल वो दांत नहीं होता, वो कैलकुलस टूट जाते हैं। ये इतना सख्त होता है कि दांत की तरह महसूस होता है। ये एक सख्त सा लेयर आपके दांतों पे बन जाते हैं, उसको हम कैलकुलस लेयर कहते हैं। स्टेन्स हो और प्लाक अकोमुलेशन हुआ हो तो उस सूरत में आपको स्केलिंग की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद ये है कि स्केलिंग से अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि स्केलिंग से दांत कमज़ोर होते हैं। स्केलिंग में दरअसल दांत कमज़ोर नहीं होते। असल में एक तो ये है कि हम जब स्केलिंग करते हैं तो मशीन से दांतों की सफाई करते हैं, तो वो सफाई करते हुए थोड़ा बहुत जो इनेमल का लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो थोड़ा सा रफ हो जाता है। तो उस वजह से पेशेंट को ये फील होता है कि ये स्केलिंग की वजह से कमज़ोर हो। दूसरा जो सबसे मेन वजह है स्केलिंग में, जो ये अक्सर इशू जिनका बहुत ज़्यादा कैलकुलस जमा होता है, उनको ये इशू आता है कि पोस्टीरियर साइड पे या इंटीरियर सर्फेसिस पे और जो लेबियल सर्फेसिस है उन पे बहुत ज़्यादा कैलकुलस जमा होता है। उस कैलकुलस को जब हम स्केलर से रिमूव करते हैं तो वो कैलकुलस जो है वो बैक्टीरिया जरासीम से भरा होता है, तो उसने आधे दांत को काया होता है। तो जब वो गंद हम उठा लेते हैं तो वो दांत जो उसने काया है, जो जरासीम ने काया है, तो वो पेशेंट को फील होता है कि मेरा दांत कमज़ोर हो गया। हालांकि वो स्केलिंग की वजह से, स्केलर ने कमज़ोर नहीं किया, वो जो आपके जरासीम ऊपर पड़े थे, जो कैलकुलस पड़ा था, उसने उस दांत को कमज़ोर किया था। ये इसके स्केलिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जो प्लाक है इसकी या कैलकुलस इसकी वजह से होता है। फिर उसके बाद अक्सर मेजोरिटी पेशेंट वो कहते हैं हमने पहले स्केलिंग की थी, उसके बाद हमारे दांत और पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गए। उसके ये रीज़न है कि हम स्केलिंग तो कर लेते हैं लेकिन पॉलिशिंग नहीं करते। स्केलिंग हमारे पास ये है कि ये दांत का सरफेस है, हमने स्केलर के साथ उससे जितना भी गंद था उसको उठा लिया, लेकिन उसको जो सरफेस है वो रफ़ हो गया, वो रफ़ सरफेस हो गया। एक चीज़ को हमने ज़बरदस्ती दांतों से हटा दिया, तो उसको स्मूथ करने के लिए हम पॉलिशिंग यूज़ करते हैं। तो जब हम पॉलिश कर लेते हैं तो उसके बाद अब ये है कि जब रफ़ चीज़ हो तो उस पर स्टेन ईजीली बैठ जाते हैं, जब स्मूथ चीज़ हो उस पर स्टेन स्टिक नहीं करते। तो हम जब पॉलिशिंग नहीं करते तो वो जल्दी दोबारा आ जाती है, या अच्छी पॉलिशिंग नहीं कर लेते या बिल्कुल कर ही नहीं लेते। तो इससे अच्छा हम जब पॉलिशिंग करें तो उसके बाद ये इशू आपको नहीं आएगा कि स्केलिंग के बाद आपको स्टेन्स वाले इशू होगा। फिर उसके बाद ये है कि सेंसिटिविटी आफ्टर स्केलिंग, मतलब स्केलिंग के बाद आपको सेंसिटिविटी जो ठंडा गर्म लगता है, उसकी असल वजह ये है, वो भी जो पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो आपका जो जरासीम है उसने आपके दांतों को काया होता है। तो वो जो दांतों को काया होता है तो वो हम जब कैलकुलस को रिमूव करते हैं तो जो उसने आधा दांत काया, उससे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, हमारे दांत जो आधे काए हुए हैं वो खुल जाते हैं। उसमें जब आप ठंडा पानी पीते हो या गर्म चाय वगैरह पी लेते हो तो वो उसमें चले उनके थ्रू सेंसिटिविटी पास हो जाती है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स की वजह से। तो इसका बेस्ट, मतलब मैं जो रिकमेंड करता होता हूँ वो ये है कि आप जब स्केलिंग करते हो तो उसके बाद जो 1 वीक तक ये कोई भी, किसी भी कंपनी का जो सेंसिटिविटी के अगेंस्ट टूथपेस्ट हो वो आप ले लो और उसको उंगली के साथ लगा के सारे दांतों पे रात को 2 मिनट तक उनको दांतों पे छोड़ दें। तो इसके साथ आपकी इंशाल्लाह सेंसिटिविटी वाला इशू भी सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है अक्सर लोगों को स्केलर, ये जो मशीन है, इसकी आवाज़ से इनको मसला होता है। तो इसका ये है कि ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, तो जो नॉइस फोबिया है, तो इसको ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम ये है कि आपको कोई म्यूज़िक, अल्टरनेट म्यूज़िक हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, तो इस चीज़ों से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर उसके बाद ये है कि स्केलिंग में कोई दर्द होता है, स्केलिंग में एज सच कोई पेन नहीं होता। स्केलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा माइल्ड सेंसिटिविटी, मतलब हल्की फुल्की सेंसिटिविटी हो सकती है, बाकी आपको कोई मसला नहीं हो सकता स्केलिंग में। फिर उसके बाद ये है कि
अक्सर पूछते हैं कि हम स्केलिंग कब करनी चाहिए, कितने टाइम बाद करनी चाहिए। जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है वो तो कहते हैं कि एवरी 6 मंथ्स बाद आप डेंटल चेकअप भी करो, साथ स्केलिंग भी करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि हम रेगुलर टूथब्रश करें या रेगुलर टूथब्रश के साथ तो क्यों नहीं साफ़ करें। असल में ये जो कैलकुलस होता है ये इतना सख्त होता है कि आप टूथब्रश के साथ साफ़ नहीं कर सकते। टूथब्रश का ये फ़ायदा है कि आपने खाना खाया उसके बाद जो ये बायोफिल्म बन जाती है या जो टिन लेयर बन जाता है दांतों के ऊपर, अगर आप उसी टाइम उसको साफ़ करो तो वो वही टिन लेयर जो बायोफिल्म है वो एंड पे जाके कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप अर्ली साफ़ करो तो आपको कैलकुलस बनेगा ही नहीं, लेकिन अगर एक बार कैलकुलस बन गया तो वो आपके टूथब्रश के साथ टूथब्रशिंग के साथ आपका वो साफ़ नहीं होगा, उसके लिए आपकी स्केलिंग मस्ट है। इसके बाद फिर पूछते हैं कि स्केलिंग सेफ़ है मेरे दांतों के लिए या नहीं। स्केलिंग बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है, डेंटल प्रोसीजर है, रिकमेंडेड प्रोसीजर है, इसमें आपको मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है स्केलिंग से। फिर उसके बाद ये है कि अक्सर जब स्केलिंग करते हुए दांतों से मसूड़ों से खून बहुत ज़्यादा आता है, तो वो ये होता है कि आपके दांतों में जो मसूड़ों में आपके जो ये कैलकुलस जमा होते हैं ये फुल ऑफ बैक्टीरिया जरासीम से भरा होता है, तो वो जब आपके दांतों पे पड़ा होता है तो वो मसूड़ों में ज़ख़म बना लेता है। तो मसूड़ों का जो ज़ख़म होता है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, तो वो दरअसल आपके मसूड़ों से खून आता है, वो कोई मसले वाली बात नहीं, वो स्केलिंग से आपकी ये ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक ये भी होता है कि अक्सर पेशेंट आते हैं कि हम टूथब्रश करते हैं तो हमारे दांतों से खून आता है, वो भी यही है कि उनको मसूड़ों का इन्फ्लेमेशन हुआ होता है, मसूड़ों का ज़ख़म हुआ होता है, वो उनको स्केलिंग करके उसके बाद उनका ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद अक्सर लोग इसलिए स्केलिंग करते ही इसलिए कि हमारे दांतों में जो ये दाग है ये साफ़ हो जाएंगे, हमारे दांत वाइट हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। असल में हम जो स्केलिंग करते हैं वो हम सफाई के लिए करते हैं, वो हम दांतों को सफ़ेद बनाने के लिए नहीं करते। दांतों को सफ़ेद बनाने के लिए हमारे पास एक और प्रोसीजर है, टीथ वाइटनिंग। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा कि टीथ वाइटनिंग क्या होती है। लेकिन फ़िलहाल जो है स्केलिंग के बारे में वीडियो है। स्केलिंग का हमारे दांतों को सफ़ेद बनाने में कोई रोल नहीं है। हाँ, दांतों को सफाई में हमारा स्केलिंग का रोल है। हाँ, हम जो पॉलिशिंग करते हैं वो हल्के फुल्के जो स्टेन्स होते हैं वो उससे कवर हो जाते हैं, लेकिन सफ़ेद दांत हमारे स्केलिंग से नहीं होते हैं। फिर पॉलिशिंग के बारे में, पॉलिशिंग ये है कि दांतों को पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया, आप जब भी आप स्केलिंग के लिए जाओ तो अपने डेंटिस्ट को लाजमी बोलो कि दांतों के बाद आपकी वो पॉलिशिंग लाजमी करें, क्योंकि पॉलिशिंग से जो आपके रफ सरफेस है वो स्मूथ बन जाएंगे। इसके साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको डेंटिस्ट्री रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में पूछ दें। हम कोशिश करेंगे कि उसको या तो कमेंट में आप लोगों को एड्रेस करें या वीडियो बना के आप लोगों को वो प्रॉब्लम एड्रेस करें। इसके साथ आप लोगों को मज़ीद डेंटल रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।